नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है और भारत के लिए शुरुआत बहुत अच्छी रही है। देश की बेटी मीराबाई चानू ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों किसी भी मीराबाई को पहचानने में देश इतना टाइम लगा देता है, क्यों ओलंपिक में जीतने पर ही हम इन्हें पहचान पाते हैं, क्या है असली महिला सशक्तिकरण और क्यों मीराबाई जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बार बार अपने आप को इंडियन होने का प्रूफ देना पड़ता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं ऋषि तावनी और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, भारत की ओलंपिक में शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ठान के आए हैं कि इस बार बता कर ही जाएंगे कि हम किसी से कम नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 में मणिपुर में हुआ था। उनकी फैमिली को उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा बचपन से था, क्योंकि वो इतनी भारी भारी लकड़ियों का बंडल उठा लेती थी जो उनका बड़ा भाई भी नहीं उठा पाता था। शुरुआत में तो मीराबाई का इंटरेस्ट आर्चरी में था, मगर टाइम के साथ वह इंटरेस्ट शिफ्ट होकर वेट लिफ्टिंग में आ गया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिला दिया है और इस पर किरण रिजिजू ने भी उन्हें खूब बधाई दी है। उन्होंने देश के लिए पहला ही दिन टोक्यो ओलंपिक्स में फर्स्ट डे में पहली बार सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता करके देश को एक बहुत अच्छा स्थान में दिलाया और हमारा झंडा को टोक्यो में फहराया। दोस्तों, मैं और अगर मेरे दोस्तों की बात करूं तो हमने मीराबाई का नाम पहली बार सुना है और शायद आप लोगों को भी इनके बारे में पहले नहीं पता होगा। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि 2014 से कंटिन्यूअसली मीराबाई इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना अलग होता है और जीतना अलग होता है, मगर सच तो ये है कि 2014 से हर टूर्नामेंट में मीराबाई इंडिया के लिए मेडल ला ही रही है। 2014 के कॉमनवेल्थ में एक सिल्वर मेडल, 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनर थी, 2018 कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, 2020 के एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल। और इतना ही नहीं, उन्हें हमारे राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री भी मिला हुआ है और 2018 में तो उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। मगर इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद भी देश की अधिकतर जनता इस नाम से अनजान क्यों है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। MC मैरी कॉम, जो कि मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन थी और आज भी है, उन्हें भी पहचान ओलंपिक में मेडल लाने के बाद ही मिली थी। मगर ऐसा क्यों? ये लोग भी तो इंडिया का नाम पूरी दुनिया में ऊपर ही कर रहे हैं, फिर क्यों हम इन्हें नहीं पहचानते? शायद कभी रास्ते में या कहीं बाहर अगर ये हमारे बगल से गुजर जाए तो हो सकता है हम इन्हें पहचाने भी ना, क्योंकि हमने इनके कंट्रीब्यूशन को कभी वैल्यू ही नहीं दी है और ना ही कभी इनके आसपास लोग भीड़ जमा करते हैं, जो कि आमतौर पर बॉलीवुड कलाकार या क्रिकेटर्स के साथ होता है। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि हमारे देश की अधिकतर जनता क्रिकेट देखने में मस्त रहती है। बात तो सही है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्रिकेट देखना गलत नहीं है, ये तो हमारी चॉइस है। जो हमें गेम पसंद है हम वो देख सकते हैं। मगर जब टीम इंडिया कहीं हारती है तो पूरा सोशल मीडिया उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, लोग उनको सांत्वना देते हैं और उनके हारने पर भी वेल प्लेड बोलते हैं। मगर दूसरे गेम्स जैसे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, ना तो हम इनके प्लेयर्स को जानते हैं और ना हमें यह पता होता है कि इंडिया का मैच कब है। और उनके हारने पर तो छोड़ो, उनके सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आने पर भी देश में कहीं उत्साह देखने को नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम टीम इंडिया को क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं, उस तरह हमें बाकी गेम्स में भी टीम इंडिया के प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। दोनों प्लेयर्स एक ही तो काम कर रहे हैं, टीम इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी एप्रिसिएशन में इतना डिफरेंस क्यों? ये तो हर बार ओलंपिक में कोई मेडल ले आता है तब हम उसे जानते हैं कि अच्छा, ये प्लेयर इससे पहले भी चैंपियन रह चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि एक रीजन ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं दिखाती, क्योंकि इनसे उन्हें TRP नहीं मिलती है। और एक और रीजन ये है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम ज्यादा नहीं जानते हैं, वहाँ के प्लेयर्स को हम ज्यादा नहीं जानते हैं। हमेशा कोई भी मुद्दा हो या कोई भी डिबेट हो तो वो नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया की ही होती है। नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ तो हमें बहुत कम सुनने को मिलती है। वहाँ के नेता को हम नहीं पहचानते हैं, वहाँ के कलाकारों को हम नहीं पहचानते हैं। मगर नॉर्थ इंडिया के हम कलाकारों को भी जानते हैं, साउथ इंडिया के कलाकारों को भी जानते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस को भी जानते हैं, यहाँ तक कि रीजनल कलाकारों को भी जानते हैं। हमें उंगलियों पर इन कलाकारों, इन पॉलिटिशियंस के नाम याद रहते हैं। और कुछ लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी, जापानी, नेपाली ये सब बोलने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक बड़ा यूट्यूबर है जिसके चैनल का नाम पारस ऑफिशियल है। उसने अरुणाचल प्रदेश के MLA को चाइना का बोल दिया था। उसके 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मोस्टली जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं वो बच्चे हैं। तो सोचो, जो बच्चे उसकी वीडियो देखते हैं उनकी मेंटेलिटी तो यही सेट होगी कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे नहीं हैं। हाँ, बाद में उसको पनिशमेंट भी सही मिली थी। काफ़ी टाइम तक वह जेल में रहा था और जेल में उसे इंडिया का नक्शा याद कराया गया था और ये दिखाया गया था कि अरुणाचल प्रदेश इसी देश का भाग है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और ये बहुत सही तरीका था किसी को भी सुधारने का। क्यों बार बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की जरूरत पड़ती है? मीराबाई, MC मैरी कॉम, मिताली राज ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं महिला सशक्तिकरण के। जो हम टीवी पर देखते हैं वो फेमिनिज्म नहीं है। सुन मेरी बात,
It's her choice. और ना ही ये भारत की लड़कियों की तो ये रोल मॉडल्स होनी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन में ये लड़कों के कंधों से कंधा मिलाकर चलती है और बहुत सी बार तो उन्हें पीछे भी छोड़ देती है। दोस्तों, पूरे देश को हर एक गेम की उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी वो क्रिकेट की करते हैं। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन को उतना ही सपोर्ट करना चाहिए जितना हम विराट कोहली या रोहित शर्मा को करते हैं, क्योंकि ये लोग भी तो हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। दोस्तों, उतनी ही सैलरी बाकी स्पोर्ट्स पर्सन को भी मिलनी चाहिए जितनी क्रिकेटर्स को मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, हमारे देश का हिस्सा है। ये बात हर एक पॉलिटिशियन, हर एक कलाकार, हर एक मीडिया हाउस को अपने दिमाग में सेट कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।